हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, हम इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जो हर बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नलमल्ला की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा नर्मदा घाटी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आज बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? यानी कि मानव सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग करता है अपने भोजन के रूप में? तो उसका ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है जौ और ऑप्शन डी है बाजरा। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जौ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका है कुल्डी हवा से, ऑप्शन बी है लहुरा देव से, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ से और ऑप्शन डी है टोकवा से। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी, यानी कि लहुरा देव से। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये दोस्तों, जो लहुरा देव है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में यह पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, वह इसका सही उत्तर है ताम्रपाषाण युग। और ताम्रपाषाण युग को दोस्तों कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो यानी कि सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन बी, यानी कि ताम्रपाषाण युग। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ऑप्शन बी है खनिज के लिए, ऑप्शन सी है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह गुफाओं के शैलचित्र के लिए। आप दोस्तों जानते हो कि भीमबेटका जो है वह गुफाओं के शैलचित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थल है, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली और ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा अब्दुल्लागंज रायसेन, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यह अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश में यह जिला पड़ता है दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, भीमबेटका को किसने खोजा था? यानी भीमबेटका जो स्थल था वह उसकी खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, यानी ऑप्शन सी जो है डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर इसके सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? पहला ऑप्शन ए है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है कुल्डी हवा, ऑप्शन सी है चोपानी मांडो, ऑप्शन डी है मांडो। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा बुर्जहोम। और बुर्जहोम जो पड़ता है दोस्तों वह जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं आज के नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और दोस्तों बता दें, अलेक्जेंडर कनिंघम ही हमारे देश के यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुरातत्व के विभाग के जनक किसे कहा जाता है तो वह अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अंतिम और 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा भोपाल, यानी मध्य प्रदेश दोस्तों। ठीक है, पहले इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये थी आज की महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो या प्रश्नों की श्रृंखला अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों,
इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और इस सीरीज़ की इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम निरंतर प्रतिदिन जारी रखेंगे दोस्तों। और इस आज की वीडियो का हम जो अंत करते हैं वह एक मोटिवेशनल कोट के से इस वीडियो का अंत करते हैं। कहा गया है कि ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है दोस्तों।